ज्योतिष बनत चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमेशा की भांति मैं आज भी आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो प्रसंग है ग्रहों की दृष्टियाँ। साथियों, हम लोग राशियों के बारे में जानते हैं, नक्षत्र के बारे में सीखे हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, तिथियाँ कितनी है, ग्रह कितने हैं, 12 राशियां हैं। तो इन राशियों की दृष्टि लग्न चार्ट में कितने स्थान तक है, कहाँ तक के देख सकते हैं, इनकी दृष्टि कहाँ तक शुभ होगी, कहाँ तक अशुभ होगी, इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आए, देर न करें और अपने विषय वस्तु पर चलें। आप लोगों को मैं हमेशा एक गुजारिश करते रहता हूं कि आप लोग कोई पंचांग लें और उस पंचांग को खरीद करके अपने पास रखें। प्रतिदिन नियम बना लें कि हम 20 से 10 मिनट, 10, 15 मिनट, 20 मिनट जो आपको समय मिले उसमें आप थोड़ा सा अध्ययन पंचांग का करें। ग्रह, नक्षत्र, तिथियों इत्यादि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप विशेष जान जाएंगे। और आप ही नहीं जानेंगे, आपको जानकारी जब हो जाएगी तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी बताएंगे। आपको ब्राह्मण पंडित के फेरे में न पड़ना पड़ेगा, आप स्वयं जानकार हो जाएंगे और आप इसको सीखें और समझें। देखिए, ग्रहों की दृष्टियां। ग्रह जो होते हैं, आप जानते ही हैं कि 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रहों की दृष्टियां कहाँ तक है, कितना कितना प्राप्त है। पहले देखें, ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 राशि का स्थान दिया गया है। ये 12 भाव हैं। ये काल पुरुष का कुंडली है, लग्न चार्ट है। इसमें 12 में अलग अलग राशियां विद्यमान है और हमेशा लग्न चार्ट में विद्यमान रहती है। चाहे यहाँ पर 1 हो या 2 हो या 5 हो या 8 हो या 10 हो या 12 हो, कोई न कोई राशि यहाँ लिखी ही होती है। तो ये राशियां जो है, दृष्टि जो होता है, दृष्टि यहाँ दिया गया है। देखिए, सूर्य की दृष्टि अपने से 7वें स्थान तक देखने का पावर प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। वो 7वें स्थान तक देखते हैं। चंद्रमा को भी 7वां स्थान प्राप्त है। मंगल को 3 भाव प्राप्त है, 3 स्थान प्राप्त है, 3, 4 और 8, 7, 4 और 8, यानी 7वें स्थान पर दृष्टि रहती है, 4था पर और 8वां पर भी। बुध को मात्र एक 7वां स्थान प्राप्त है। गुरु को 7, 5 और 9वां, शुक्र को 7वां, शनि को 7, 3, 10, राहु और केतु को 7, 5, 9। ये इन लोगों को राशि जितने भी हैं, हम ग्रह जितने भी हैं, इन सभी ग्रहों को हमें दृष्टियां जो प्राप्त है उसका आज वर्णन सीख रहे हैं। इसको समझें कैसे। जैसे देखिए, यदि यहाँ पर सूर्य हैं तो इनकी दृष्टि 7वां भाव पर पड़ेगा, अपने से 7वां, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी प्रकार चंद्रमा का भी यदि मान लीजिए यहाँ पर है, चाहे कहीं भी हो कुंडली में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा है, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी अपने से 7वां स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ती है। स्वयं घर को तो देखते ही हैं, उस 7वें घर को भी देखते हैं। उसी प्रकार मंगल का है 7, 4, 8, यानी मंगल यदि यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पराक्रम का भाव कहा जाता है, बल का भाव कहा जाता है, यहाँ पर से यदि हम गिनती करते हैं तो देखिए 4, 4, 8 और 7, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ पड़ेगा। उसके बाद 8, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर, और हो गया 7वां, यानी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ, 5, 6, 7, एक यहाँ और एक 8 यहाँ पर। इस प्रकार जितने भी ये लिखे गए हैं, इससे आप समझ सकते हैं, इसे याद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शनि का है तो 7, 3, 10, यानी शनि यदि मान लीजिए यहाँ पर हैं तो यहाँ पर से गिनती करेंगे
1 2 3 4 5, एक यहाँ पर पड़ेगा इनकी दृष्टि। एक मिनट देखिए, भूल के लिए क्षमा चाहेंगे, लाइट ऑफ हो गया था मेरा। अब आगे देखें, फिर से देखें इसको, शनि को 7 3 और 10, तो शनि मान लेते हैं कि द्वादश स्थान 12वें स्थान में है। तो यहाँ से 1 2 3 यानी दूसरे भाव को देखेंगे, 4 5 6 7 यहाँ छठे भाव को देखेंगे, 8 9 और 10 यहाँ भाग्य भाव को भी देखेंगे, जो पिता का भी स्थान कहा जाता है। इस प्रकार दृष्टियां हर एक ग्रहों को प्राप्त है। अब रही बात कि इनका प्रभाव कैसा होता है, इनकी दृष्टियों का प्रभाव कैसा होता है, फल क्या होता है। देखिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ होता है तथा अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ होता है। शुभ ग्रहों में हमारा गुरु और शुक्र माने जाते हैं, बुध भी आते हैं, लेकिन बुध जिस ग्रह के साथ रहते हैं उनका वैसा ही व्यवहार हो जाता है, वैसा ही प्रभाव देने लगते हैं। चंद्रमा जो है सही है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष में पंचमी सप्तमी के बाद थोड़ा सा प्रभाव इनका कमजोर हो जाता है। सूर्य क्रूर ग्रह में आते हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, लेकिन इनको पिता के भी दर्जा प्राप्त है। सूर्य तेज हैं, गर्म हैं, इसलिए इन्हें भी क्रूर ग्रह ही कहा गया है। मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है, शनि राहु केतु को क्रूर ग्रह कहा गया है। यानी शुभ ग्रह मेरा गुरु और शुक्र, बुध और चंद्रमा माने जाएंगे। इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की बात है कि बुध जो हैं जैसे ग्रह के साथ रहते हैं वैसा इनका व्यवहार होता है। चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज ग्रहों की दृष्टि के बारे में सीखा। आगे हम लोग पुनः दूसरा प्रसंग के बारे में, दूसरी बातों के बारे में सीखेंगे। यदि आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।